राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा, उद्योग जगत के लोग कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की मदद करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, केंद्र की योजनाओं से गांव, गरीब और किसानों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने नवा रायपुर में की नए खंडपीठ की स्थापना। उन्होंने कहा, इससे मजबूत होगी न्याय व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। भेंट मुलाकात के दौरान ली कांकेर जिले के अफसरों की बैठक। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उद्योग जगत से अपील की कि वे कार्बन उत्सर्जन कम करने में सरकार की मदद करें। राष्ट्रपति आज कानपुर में उत्तर प्रदेश के व्यापार मंडल की 90वीं वर्षगांठ के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कानपुर उद्योगों के लिए मशहूर है, साथ ही प्रदूषण के लिए, विशेष रूप से गंगा में प्रदूषण के लिए भी बदनाम है। उन्होंने कहा कि सरकार नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत नदी को स्वच्छ बनाने के प्रयास कर रही है। उत्तर प्रदेश की औद्योगिक की नगरी कहलाता था, थी भी। यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश को यदि आप सामने रखें तो कानपुर का नाम पहले आता था। आज वो स्थिति नहीं है, लेकिन पुनः मुझे लगता है कि शायद ये जिम्मेदारी अब आपकी संस्था पर ज्यादा आ गई है। उसको आपको रिस्टोर करने में क्या चाहिए, और मुझे लगता है कि जो पदाधिकारी हैं, सक्षम पदाधिकारी हैं आप सब लोग, वो जो स्वर्णिम इतिहास था कानपुर का औद्योगिक नगरी होने का, यदि उसको वापस आप ला सकें तो ये कानपुर के लिए शायद इतना ऐतिहासिक नहीं होगा जितना कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए होगा। राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश की 4 दिन की यात्रा पर हैं। वे गोरखपुर, संत कबीर नगर, वाराणसी और लखनऊ में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री कोविंद सोमवार को आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर राज्य विधानमंडल के संयुक्त सत्र को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय देश भर में मंडलीय और उपमंडलीय बैठकों की श्रृंखला आरंभ कर रहा है। इसकी पहली बैठक आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शिरकत की। स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार के 8 साल के उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ा है। केंद्र सरकार की योजनाओं से गांव, गरीब और किसानों का भरोसा सरकार पर बढ़ा है। छत्तीसगढ़ की कुछ बहनें आज मिली जिन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में अपने आप को संगठित कर सफलता के नए शिखर को छुआ, नए व्यवसाय किए। मुझे ये कहते हुए आनंद है, हर्ष है कि प्रधानमंत्री जी ने गत 8 वर्षों में देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में भारत की तिजोरी से 4,80,000 करोड़ रुपया मुहैया कराया। कि देश के 7 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं आर्थिक रूप से सशक्त हम कर पाए, ये हमारा एक प्रधानमंत्री जी का अप्रतिम प्रयास है। शांतिबाई जी हैं, शांतिबाई जी ने आज कहा कि कैसे आयुष्मान भारत के अंतर्गत उनको अपनी दवा मिल जाती है, और हम सब ने आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका अभिनंदन किया। जो महिलाएं यहाँ बैठी हैं वो जानती हैं कि वर्षों वर्ष हमारे देश के बारे में जब चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान की विशेष ग्रामीण अंचल की बहन ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के लिए कभी भी न चर्चा करती, न अपनी चिंता करती। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि महिलाओं को पता है करना क्या है, उन्हें दरकार है तो मात्र साधन की। और इसलिए एक तरफ
भर में ग्रामीण अंचल में अब तक 7 करोड़ गरीब बहनों ने अपने आप को ब्रेस्ट कैंसर और सर्विकल कैंसर के लिए न सिर्फ चेक करवाया, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो ट्रीटमेंट भी अपने लिए उपलब्ध कराया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं और बच्चों से बातचीत भी की। केंद्रीय मंत्री ने महिलाओं और बच्चों के सवालों के जवाब भी दिए। बाल विकास विभाग द्वारा चलाए गए ICDS योजना पोषण अभियान कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे मासिक धर्म, स्वच्छता एवं शिशुवती, गर्भवती, कुपोषण के बारे में जानकारी मिला। जो जानकारी प्राप्त करके मैं अब तक युवोदय में वॉलंटियर्स के रूप में कार्य करते हुए 126 किशोरी बालिकाओं को जागरूक की हूँ। महिला और बाल विकास मंत्री ने रायपुर के पास उपरवारा गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया और परिसर में पौधारोपण भी किया। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में केंद्रीय सचिवालय भवन में आयोजित समारोह में आयकर अपीली अधिकरण की रायपुर पीठ के नए कार्यालय परिसर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नए खंडपीठ की स्थापना से लोगों को तत्काल राहत मिलेगी और इससे न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। ट्राइब्यूनल का नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स इनॉग्रेशन हुआ है। इससे यहाँ का माहौल, खास करके यहाँ के जो बिजनेस गतिविधि है, आम लोगों के जितने भी जो कामकाज है, उसमें बहुत बड़ा मदद मिलेगी। और ये परमानेंट यहाँ जो बेंच लगी है, इसके वजह से लोगों को बाहर दूसरे जो ये एक अलग पुणे के जोन में आता है, तो वहाँ जाने का आवश्यकता नहीं होगा। ना आपको जबलपुर जाना होगा, ना पुणे जाना होगा, ना कहीं दिल्ली। सारा छत्तीसगढ़ का काम, टैक्स से रिलेटेड जो आपका इशू है, यहीं पे सेटल होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ओर से, भारत सरकार की तरफ से छत्तीसगढ़ के जनताओं को मैं बधाई देता हूं। आज छत्तीसगढ़ का नया IT-80 इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल का नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ है। केंद्र सरकार ने 2013 से रायपुर में एक पीठ की स्थापना की है, जिसका पूरे छत्तीसगढ़ राज्य पर अधिकार क्षेत्र है। तदनुसार एक खंडपीठ, एक न्यायिक सदस्य एवं एक लेखाकार सदस्य रायपुर में पदस्थापित हैं। वर्तमान में रायपुर खंडपीठ में 853 अपीलें लंबित हैं, जिन्हें इस नए पीठ के द्वारा निपटाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के सभी विधानसभाओं के दौरे पर निकले हैं। सरगुजा के बाद बस्तर संभाग के अलग अलग विधानसभा में पहुंचकर वे लोगों से भेंट मुलाकात कर उनकी समस्या का निवारण कर रहे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अफसरों के साथ बैठक भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भेंट मुलाकात अभियान के दौरान आज कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक में शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि आम जनता कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारी संवेदनशीलता के साथ कार्य करें, साथ ही राज्य सरकार के निर्देशों पर गंभीरता से अमल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि भेंट मुलाकात के दौरान दिव्यांग बच्चों द्वारा पढ़ाई की सुविधा और सहायक उपकरणों की मांग की जा रही है, इसलिए अधिकारी ऐसे बच्चों की पढ़ाई के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। स्कूलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अस्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाते समय पूरी जानकारी एकत्र की जाए, ताकि स्थायी जाति प्रमाण पत्र बनाने में कठिनाई न हो। उन्होंने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 16 जून तक शिक्षकों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूलों में समय से पाठ्य पुस्तकों का वितरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने नारायणपुर के 8 आवर्ती चराई गौठानों में पानी की व्यवस्था करने, गोबर खरीदी के लिए अधिक से अधिक पशुपालकों का पंजीयन करने, गौठानों में चाक निर्माण तथा अंडा उत्पादन के यूनिट लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा, सरकारी बैंकों के माध्यम से कृषि से संबंधित योजनाओं का प्रचार प्रसार करने तथा धान के अलावा अन्य फसलों के लिए भी ऋण दिया जाए। नारायणपुर में काली मिर्च और लीची की पैदावार को बढ़ावा दिया जाए, साथ ही वन विभाग फलदार पौधों का रोपण करे। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय आजीविका मिशन योजना महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में सहायक साबित हो रही है। इस योजना का लाभ लेकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं।
दुर्ग जिले के धमधा ब्लॉक के ग्राम जाता घर्रा की श्रद्धा सहायता समूह की महिलाएं इस योजना के तहत दाल मिल का संचालन कर रही हैं। ये महिलाएं दाल मिल चलाकर उससे होने वाली आमदनी से अपनी आजीविका चला रही हैं। महिलाओं ने बताया कि इससे पहले वह रोजी मजदूरी करती थी, लेकिन दाल मिल से उन्हें काफ़ी लाभ मिल रहा है। दाल मिल चला रहे हैं। दूसरे के खेत में धूप में काम करने जाते थे, वो अब हम अपने खुद से काम कर रहे हैं। और जीवा के मिशन पर हमन जी अमृत बनावत हवन और किसान मन ला बेचे हमन और 6 बार बना है हमन ला 1,20,000 के फायदा हो सब और वो मन ला फायदा हुआ था किसान मन ला। जनपद पंचायत धमधा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश मेश्राम ने बताया कि धमधा विकासखंड में 2000 से ज्यादा स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत विभिन्न तरह के रोजगार कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और प्रशासन इनकी हर संभव मदद कर रहा है। मिशन के माध्यम से बहुत सारे समूह को रोजगार दिया है और रोजगार की पहल में सबसे पहले जो सरकारी स्तर पे तो बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्तर पे आईसीआईसी के द्वारा जो कोऑपरेशन किया जा रहा है ये उसके लिए बहुत प्रशंसनीय बात है और मैं उनको आईसीआईसीआई फाउंडेशन को थैंक यू कहना चाहूँगा कि हमारी ग्रामीण स्तर की महिलाओं को रोजगार देने के लिए उन्होंने जो पहल की है ये बहुत अच्छा उनकी पहल है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत समूह की महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के साथ ही बाजार भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि जरूरतमंद महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। अब कुछ खबरें जिलों से। केंद्र सरकार के 8 साल पूरे होने पर राजनांदगांव सांसद संतोष पांडे ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भाजपा इन दिनों 8 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसके माध्यम से केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के हित में काम करते हुए केंद्र सरकार ने उर्वरकों में 1 लाख करोड़ की सब्सिडी दी है। बेमेतरा में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन संघ द्वारा समाधान कॉलेज में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में 10वीं 12वीं में टॉप 10 में रहे छात्र छात्राओं के साथ साथ 90% से अधिक अंक लाने वाले छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग कमिश्नर महादेव कावरे उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कलेक्टर भोसकर विलास संदीपन ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कमिश्नर महादेव कावरे ने छात्र छात्राओं को सच्ची लगन और मेहनत के साथ उच्च पदों पर जाने हेतु प्रेरित किया। जांजगीर चांपा के अड़भार में पुलिस ने 7 साल से फरार स्थायी वारंटी और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 9 मोटरसाइकिल जब्त किया गया है। इसी तरह शक्ति पुलिस ने भी चोरी की 3 बाइक जब्त किया है। जिले में बाइक की लगातार चोरी हो रही थी, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने बाइक चोरों पर शिकंजा कसने स्पेशल टीम गठित की थी। पुलिस ने टीम बनाकर घेराबंदी कर मौके पर दबिश दी और आरोपी को पकड़ा। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपने साथी के साथ मिलकर शक्ति, गोरखापाली, बिर्रा, शिवरी नारायण, हसौद, चोरभट्टी एवं अन्य आसपास क्षेत्रों से मोटरसाइकिल चोरी करना स्वीकार किया। दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।